ओम। श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय इस समय में हम करते हैं और ये अपने अंतिम चरण में है। हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 60 श्लोकों को पढ़ चुके हैं और 61वें श्लोक से आज हम आगे बढ़ेंगे। 61वां श्लोक इस प्रकार है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और श्री कृष्ण जी ने जो वर्णन किया है उसमें वो स्वयं नहीं बल्कि ईश्वर के विषय में और या ईश्वर से युक्त होकर अपने अंदर ईश्वर को मानते हुए और सारी बातें कह रहे हैं। ये अभिमत जो है श्री कृष्ण जी का बिल्कुल स्पष्ट होता है इससे, इस श्लोक से। तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अगर श्री कृष्ण जी को ये कहना इच्छित होता, स्वयं को ही परमात्मा कहना इच्छित होता, तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण जी यहाँ ये कहते कि मैं सबके हृदयों में रहता हूँ। ऐसा नहीं उन्होंने बोला, ईश्वर के लिए बोला। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। तो यहाँ पर इस का अन्वय हम करते हैं, देखते हैं। हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति। सः ईश्वरः सर्वभूतानि मायया यंत्रारूढ़ानि भ्रामयन् तिष्ठति। तो तिष्ठति का हमने जो क्रियापद है उसका 2 बार प्रयोग करके 2 वाक्य बना लिए, छोटा कर दिया थोड़ा सा, जिससे वाक्य सरलता से समझ में आए। तो हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में रहते हैं। एक बात हो गई, बहुत ही सरल अर्थ है। हृदय देश में स्वयं भी, अपना भी निवास है, हम स्वयं भी रहते हैं और जहाँ हम रहते हैं यहीं पर परमात्मा रहते हैं। ये बात भी यहाँ से आ गई। और फिर कहते हैं, देखिए, सह ईश्वरः, वह परमात्मा, सर्वभूतानि, सभी प्राणियों को, यंत्रारूढ़ानि, शरीर रूपी यंत्र पे जो आरूढ़ हैं, ऐसे सभी प्राणियों को माया, वैसे माया का अर्थ जो होता है वह छल कपट, झूठ, धोखा, ये होता है। परंतु ईश्वर के विषय में ये अर्थ प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो प्रयोग होगा वह छुपी हुई विद्या, उसके लिए प्रयोग होगा कि ईश्वर जो है अपनी जो वेद विद्या है, वेद विद्या जो है वो एकदम से प्रकट नहीं है, उसको सीखना पड़ता है लंबे समय तक, तब जाके वो ज्ञात होती है। तो ये जो ऐसी विद्या है, वेद विद्या से, वेद विद्या और प्रकृति, प्रकृति को भी ले सकते हैं, प्रकृति भी परमात्मा के अधिकार में है। तो जो ईश्वर की वेद विद्या है और जो प्रकृति का जो निर्माण परमात्मा ने किया है, उसके द्वारा भ्रामयन, भ्रमण कराता हुआ, तिष्ठति, स्थिर रहता है परमात्मा। तो अभिप्राय क्या हुआ? यहाँ अभिप्राय ये हुआ कि मनुष्य या जो भी जीव हैं, प्राणी हैं, वो अल्पज्ञ हैं।
सही बात को समझने में काफी देर लग जाती है। वास्तविकता तो ये है कि जो भी शक्ति है, जो भी कुछ हम करते हैं, बोलते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं, ये सब परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। हमारी इच्छा और प्रयत्न के अनुकूल परमात्मा ये सब व्यवस्था कराए हुए हैं, निरंतर करा रहे हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं। हाँ, इच्छा और प्रयत्न सूक्ष्म जो है, बहुत छोटा सा भाग, वो हमारा अवश्य है, परंतु बाकी जितना भी उसको विस्तार देना है, कार्य होना है, वो सब परमात्मा की शक्ति से संभव हो पा रहा है। तो ये सब कुछ करवा परमात्मा रहे हैं, इच्छा प्रयत्न हमारा ही है। लेकिन हम उसको अपना कर्तृत्व समझ लेते हैं कि हमने ही सब कुछ किया। तो ये हमारे लिए एक तरह से छुपी हुई बात है। समझ नहीं पाता व्यक्ति इस चीज को, सामान्य रूप व्यक्ति नहीं समझ पाता है, और अहंकार कर बैठता है इसीलिए कि मैंने किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो करवा परमात्मा रहे हैं, सारा घुमा रहे हैं सब कुछ, जो कुछ चक्र चल रहा है जितना भी। हाँ, बस इतना है कि हमारी इच्छा प्रयत्न के अनुसार कर रहे हैं वो। विकल्प का चुनाव करने की छूट हमें दे रखी है। ये या ये, उसमें से जिसका भी हम चुनाव करते हैं उसी को करवाने लगते हैं परमात्मा हमसे। तो ऐसा, इसीलिए जो है, यंत्र आरूढ़ानी सर्वभूतानी, ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि शरीर रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ हैं हम सब। और वो यंत्र के संचालक भी परमात्मा ही है वैसे तो। लेकिन संचालन वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बस इतना समझने की बात है। संचालन वो हमारी इच्छा और प्रयत्न को ध्यान में रख के और हमारी सहायता के रूप में कर रहे हैं। तो इस, अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो सभी सिद्धांत भी बने रहते हैं और स्पष्ट भी हो जाता है कि वास्तव में कर्मफल इसीलिए हमें को हमको मिलेगा क्योंकि उसकी इच्छा के मूल में हम ही हैं। तो ईश्वर जो है वो सभी प्राणियों के हृदय में है। तो अभिप्राय क्या हुआ कि है तो सर्वव्यापक, नहीं तो प्राणी कहीं भी जाएगा तो क्या होगा? प्राणी के साथ साथ ईश्वर को जाना है क्या? नहीं, सर्वत्र परमात्मा पहले से उपस्थित है। प्राणी जहां भी जाएगा ईश्वर वहां हृदय में है ही वर्तमान। तो इसीलिए तिष्ठति का प्रयोग किया कि ईश्वर स्थिर रहते हैं, सबको घुमाते रहते हैं, सब घूम रहे हैं, ईश्वर वहीं पर है, एक रस, व्यापक है। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत स्पष्ट कर दिया इस श्लोक के माध्यम से सारी बात को। और फिर यहाँ पर जो है सीधी बात कर रहे हैं अगले 62वें श्लोक में। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसका अन्वय इस प्रकार है, हे भारत, सर्वभावेन तम एव शरणं गच्छ, तत्प्रसादात् परां शांतिं शाश्वतम स्थानम च प्राप्स्यसि। बहुत ही स्पष्ट बात यहाँ पर कह दी, जो वास्तव में हर जगह वो कहना चाहते हैं, लेकिन वहां वो आत्मस्थ हैं इसलिए वो मैं और अहम इत्यादि, मत इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से सही सही बात कह दी कि हे भारत,
हे अर्जुन, सर्वभावेन तम एव शरणम गच्छ। संपूर्ण भावों के साथ में भक्ति भावना से उस परमात्मा की शरण में ही जाओ। तत्प्रसादात, और परमात्मा की कृपा से परम शांतिम, शाश्वतम स्थानम च, सबसे उत्कृष्ट जो शांति है, आनंद है, और जो शाश्वत स्थान है, बहुत लंबे काल तक जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा सुख आनंद, उसको तू प्राप्त करेगा। उसी को मोक्ष कहते हैं। जब तक 36,000 बार सृष्टि होती है, 36,000 बार प्रलय होती है, अर्थात 36,000 गुणा 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। अभी गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बनेगी। तो वो जो उतना समय है, वो इतना एक जैसे ऐसे है, शाश्वती है, बहुत लंबा समय। उतने समय को प्राप्त, उतने समय तक जो है आनंद को प्राप्त रहेगा, वो स्थान ईश्वर का, ईश्वर की जो शरण है वो प्राप्त रहेगी। ऐसा यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से मुक्ति प्राप्त करने का साधन यहाँ पर बता दिया श्री कृष्ण जी ने। तो आइए देखें 63वां श्लोक। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतद् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। और इसका अन्वय इस प्रकार है। मया इति ते गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम आख्यातम एतत् अशेषेण विमृश्य यथा इच्छसि तथा कुरु। मेरे द्वारा इस प्रकार से तुझको सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, अधिक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो ज्ञान है वो बता दिया गया, कह दिया गया। एतत् अशेषण, इसको संपूर्ण रूप से विमृश, बहुत अच्छे से विचार करो, और यथा इच्छा से तथा करो, फिर जैसे तुम्हारा इच्छा हो वैसा करो, अपने आप निर्णय करो। हमने तो सत्य तुम्हें जना दिया, अब करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या निर्णय लेते हो। तो ये जो है बात श्री कृष्ण जी ने कही। आइए देखें 64वां श्लोक है। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यति ते, ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो कहते हैं, अलग अलग शब्द हैं। सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टः असि मे दृढ़म इति ततः वक्ष्यामि ते हितम्। तो इसका अन्वय इस प्रकार से है। भूयः सर्वगुह्यतमं मे परमं वचः शृणु त्वं मे दृढ़म् इष्टः असि इति ते हितं वक्ष्यामि। तो कहते हैं कि भाई देखो, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन जी से कि भाई देखो, इससे भी अधिक जो मेरी जो सलाह है, बहुत ही सूक्ष्म, और मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण वचन है, बात है, उसको तू सुन। क्या? कि त्वं मे दृढ़म इष्टः असि,
कि तू मुझको दृढ़ रूप से बहुत प्रिय है, इष्ट है। हे अर्जुन, तू मुझे बहुत प्रिय है। इति ते हितम वक्ष्यामि, इसीलिए मैं तेरे हित के लिए ये सारी बातें बता रहा हूँ। मैं तेरे हित के लिए ही बताऊंगा। मैं तेरा हित चाहता हूँ, तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित के लिए ही सारी बात बता रहा हूँ। फिर आप देखिए, फिर अब पुनः श्री कृष्ण जी और आत्मस्थ परमात्मा में स्थित होकर फिर अगली बात कहते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मद मत मनः भव मत भक्तः मद याजी माम नमः कुरु, माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियः असि मे। इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं। मद भक्तः मद मत मनः मत मनाः भव मद याजी मम नमस्कुरु, त्वं मे प्रियः असि ते सत्यम प्रतिजाने माम एव एष्यसि। तो कहते हैं, देखिए श्री कृष्ण जी कि हे अर्जुन, मद भक्त, मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा जिसकी मैं भक्ति करता हूँ उसकी भक्ति तू भी कर। मेरा अर्थात मेरी अंतरात्मा परमात्मा का भक्त तू भी बन जा। मन मना, और मैं जैसे परमात्मा की भक्ति वाले मन वाला हूँ, ऐसे तू भी मेरे मन वाला, जैसे मैं विचार कर रहा हूँ उस विचार वाला तू भी बन जा, भव हो जा। मत याजी, मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा, सबके अंतरात्मा जो सर्वव्यापक परमात्मा है, उसका यजन करने वाला, और माम नमस्कुरु, और मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा सर्वव्यापक परमात्मा, उसको तू भी नमन कर जैसे मैं करता हूँ। त्वम में प्रिय, तू मुझको बहुत प्रिय है। त्वम में प्रिय असे ते सत्यम प्रति जाने, तुझे मैं सत्य बता रहा हूँ, जना रहा हूँ। माम एव एष्यसि, तू सब उत्तम उत्तम कार्यों को करके माम एव एष्यसि, मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा परमात्मा जो सर्वव्यापक है उसको ही तू प्राप्त करेगा। तो ऐसा श्री कृष्ण जी ने फिर कहा। अब देखिए 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वापर अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर फिर कहते हैं, देखिए उसी प्रकार से आत्मस्थ होके, इस श्लोक के शब्द हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अन्वय इस प्रकार से है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो सभी सर्वधर्मान, जितने भी कर्तव्य अन्य तूने विचार कर रखे हैं,
उन सबको छोड़कर। अभी जो वर्तमान है ये समय, तो युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है। तो युद्ध भूमि में जो खड़ा है, तो बाकी सभी जो विचार हैं, बाकी सभी जो कर्तव्य कर्म हैं, उनको छोड़कर। अब जब व्यक्ति कोई एक कार्य करता है, तो उस कार्य में एकाग्र होता है। कर्तव्य कर्म सब छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि सबको छोड़ दो, नहीं। छोड़ने का अभिप्राय है कि जब एक कार्य कर रहे हो ना, तो उस समय दूसरे छोड़ दो, ये अभिप्राय है। तो सभी जितने भी तुमने विचार कर रखे हैं, जो तुम्हारे कर्तव्य कर्म हैं, उन सबको छोड़कर माम एकम शरणम रज, मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा, उस परमात्मा की एक शरण को प्राप्त हो जा, उसमें आ जा। और अहम, अर्थात मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा, जो सर्वव्यापक परमात्मा है, वो तुझको सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, सभी पापों से छुड़ा देंगे। माँ शुचः, इसके लिए तू बिल्कुल भी दुख मत कर। पापों से छुड़ाने का मतलब पापों के फल से छुड़ाना नहीं है। पहले जो कर लिए उसके पापों के फल तो मिलेंगे, लेकिन आगे जब तू शरण में आ जाएगा, तो फिर तू पाप करेगा ही नहीं, सब पापों से छूट जाएगा, सब पापों से छूट जाएगा। फिर आगे कहते हैं, समय हो चुका है। तो 67वें जो श्लोक है उसको हम फिर अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ, सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी सभी को नमस्ते। आप दूसरे हॉस्पिटल में